क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी में भी मौत का सन्नाटा हो, जहां तापमान -60 डिग्री तक गिर जाता है और मील मीलों तक सिवाय सफ़ेद मौत के कुछ नहीं दिखता। ज़्यादातर लोग यहाँ 24 घंटे भी नहीं टिक पाएंगे, लेकिन 25 साल की एवलिन रोज ने यहाँ 205 दिन बिताए। ये कोई साधारण सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये कहानी है उस खौफनाक सच की जिसे दुनिया से छुपा लिया गया। एक ऐसी लड़की की दास्तां जो 7 दोस्तों के साथ निकली थी पर लौटी तो अकेली, और अपने साथ एक ऐसा राज लेकर आई जिसे सुनकर आज भी वैज्ञानिकों की रूह कांप जाती है। 15 नवंबर 2021 7 दोस्त एवलिन, लियम, क्लोई, बेन, माया, नोवा और पायलट जेक एक ऐसे मिशन पर थे जो गैर कानूनी था। वे द फैंटम ग्लेशियर देखना चाहते थे, एक ऐसी जगह जिसका जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों में था। उनका प्लेन द वंडर आसमान चीर रहा था, नीचे का नज़ारा किसी दूसरी दुनिया जैसा था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बिना किसी चेतावनी के आसमान का रंग बदला। एक सफ़ेद राक्षस, जिसे अंटार्कटिका में व्हाइट आउट कहते हैं, उन्हें घेर लिया। प्लेन एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। चीखें गूंजी, धातु के मुड़ने की डरावनी आवाज़ें आईं और फिर सब कुछ काला हो गया। जब एवलिन की आंख खुली तो सन्नाटा मौत से भी गहरा था। उसके 6 दोस्त अब पत्थर की तरह जम चुके थे। वो अकेली थी। उस मलबे में उसे कुछ प्रोटीन बार और एक फटी हुई फर्स्ट एड किट मिली। शुरुआती 10 दिन उसने मदद के इंतजार में बिताए। हर बीतते दिन के साथ उसकी उम्मीद मर रही थी। उसे रात में अपने मरे हुए दोस्तों की फुसफुसाहट सुनाई देती। क्या ये उसका पागलपन था या इस ग्लेशियर का कोई पुराना साया? भूख अब उसके पेट में तेजाब की तरह जल रही थी, और फिर उसने वो फैसला लिया जिसे इंसानियत का सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। जिंदा रहने के लिए उसने अपने ही दोस्तों के शरीरों का इस्तेमाल किया। उसने खुद से कहा, मैं उनका मांस नहीं, उनका घर लौटने का सपना खा रही हूँ। दोस्तों, एवलिन की ये जिद और मौत से उसकी ये जंग अभी और भी भयानक होने वाली है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमें ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देती है। चलिए बढ़ते हैं एवलिन के उस सफर की ओर जहां मौत भी रास्ता छोड़ देती है। 100 दिन बीत चुके थे। दीवार पर 100 लकीरें थी। एवलिन ने तय किया कि वो यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगी। उसने प्लेन के मलबे से एक भाला बनाया, खुद को मरे हुए दोस्तों के कपड़ों की कई परतों में लपेटा और निकल पड़ी उस अनंत सफेद रेगिस्तान में। अगले 105 दिन उसने वो झेला जो नरक से कम नहीं था। फ्रॉस्ट बाइट ने उसकी उंगलियों को काला कर दिया था। एक बार वो बर्फ की पतली परत टूटने से बर्फीले पानी में गिर गई। मौत उसे नीचे खींच रही थी, पर उसके अंदर की जीने की आग ने उसे बाहर निकाल फेंका। वो अब इंसान नहीं, एक जिंदा लाश थी जो सिर्फ एक दिशा में बढ़ रही थी। जब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, उसे एक रोशनी दिखी, एक रूसी रिसर्च स्टेशन। वो रेंगती हुई, अपना खून बर्फ पर छोड़ती हुई उस दरवाजे तक पहुंची। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को पीटा और सिर्फ एक शब्द चिल्लाई, माँ। जब उसे होश आया तो वो एक गर्म बिस्तर पर थी। डॉक्टर दंग थे। मेडिकल साइंस के हिसाब से उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। 205 दिन, 100 दिन मलबे के पास और 105 दिन बर्फ पर रेंगते हुए। एवलिन रोज वापस तो आ गई, पर उसकी आंखों की वो खालीपन आज भी बताती है कि उसका एक हिस्सा उसी फैंटम ग्लेशियर में दफन रह गया। वो आज भी उन 6 दोस्तों के लिए दिया जलाती है जिन्होंने उसे अनजाने में ही सही पर जिंदा रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। क्या आप एवलिन की जगह होते तो इतना साहस दिखा पाते? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में।